1947 से 2023 के बीच कई मेजर इवेंट्स हुए हैं देश में। वॉर्स, इलेक्शंस और स्टेट्स में काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिश से। पार्टीशन हुआ देश का, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दो अलग कंट्रीज बन गई। दो स्टेट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा इसका पंजाब और बंगाल, जिनको रैडक्लिफ लाइन के अलोंग डिवाइड कर दिया गया। काफी वायलेंस और माइग्रेशन देखने को मिला इन स्टेट्स में। ब्रिटिश इंडिया की 17 प्रोविंसेस थी जिसको डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, उनको दोनों देशों के बीच में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन बाकी 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसको लोकल प्रिंसेस रूल करते थे, उनको ऑप्शन दिया गया इंडिया या पाकिस्तान चूज करने के लिए, या वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे, वो उनकी चॉइस थी। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने देश के, और सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले होम मिनिस्टर। तो उन्होंने मिलकर सारी प्रिंसली स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करना शुरू किया और ज्यादातर को कन्विंस करने में कामयाब रहे इंडिया ज्वाइन करने के लिए। लेकिन 3 ऐसी मेजर प्रिंसली स्टेट्स थी जो इंटीग्रेशन में काफी डिफिकल्टी क्रिएट कर रही थी। पहली थी जूनागढ़, जिसके नवाब पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे। इंडिया ने आर्मी भेजी और एक रेफरेंडम करवाया लोगों के बीच, जिसमें 99% लोगों ने इंडिया को चूज किया। नवाब को फिर पाकिस्तान भेज दिया गया और जूनागढ़ को एनेक्स कर लिया इंडिया में। दूसरी थी हैदराबाद स्टेट। इसके निजाम इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। काफी नेगोशिएशंस हुई इंडियन लीडरशिप के साथ 1 साल के लिए, मगर वो फेल होने के बाद सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी को भेजा गया और एनेक्स कर लिया हैदराबाद स्टेट को। तीसरी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के राजा अपना फैसला नहीं ले पा रहे थे। इतने में ही पाकिस्तान ने इन्वेड कर दिया और स्टेट को ऑक्यूपाई करने लगे थे। ये देखते हुए राजा ने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए। इंडियन आर्मी को वहां भेजा गया लड़ने के लिए। तो ये फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर बन गया, जो 1949 तक चला, 1.25 साल। इसमें 3000 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स और 6000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स की डेथ हुई। और फाइनली जनवरी 1949 में इसका यूएन सीज फायर साइन किया गया, जिसमें नॉर्थ वेस्ट की 1/3 स्टेट पाकिस्तान के पास चली गई और बाकी इंडिया के पास रही। इंडिया में ज्वाइन करने के बाद स्टेट्स कुछ ऐसी दिखने लगी। अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स की टेरिटरीज को कुछ इंडियन स्टेट्स में इंटीग्रेट कर दिया गया और कुछ नई स्टेट्स बनाई गई, जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मालवा यूनियन, बघेलखंड एंड बुंदेलखंड स्टेट यूनियन, जो बाद में विंध्य प्रदेश बन गया, और पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू, जो कई प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर बने थे। मैसूर, हैदराबाद, भोपाल और बिलासपुर अलग स्टेट्स बन गई। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया बिरला हाउस दिल्ली में। राजघाट में क्रिमेशन किया गया उनका। इसी दौरान कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था देश का, कमेटी चेयरमैन BR अम्बेडकर के अंडर। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं हुआ तब तक इंडिया ने किंग जॉर्ज VI को हेड ऑफ स्टेट बनाकर रखा, मगर उनका कोई रोल नहीं था पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में। नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को चूज किया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी कई प्रिंसेस के साथ। उन्होंने थोड़ी बहुत मदद भी की थी कुछ प्रिंसेस स्टेट्स को कन्विंस करने के लिए कि वो इंडिया ज्वाइन कर लें। 10 महीने बाद सेकंड गवर्नर जनरल को चूज किया गया C राजागोपालाचारी। 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पास और अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से इसे एनफोर्स किया जाने लगा। तब इंडिया ऑफिशियली एक रिपब्लिक बन गई। इससे इंडिया का हेड ऑफ स्टेट एक प्रेसिडेंट को बना दिया गया और गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म कर दी गई। उसी दिन देश के पहले प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया, जो स्टेट्स के यूनियन से बना है। अगले साल पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया गया देश में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की 364 सीट्स आई 499 टोटल सीट्स में से, और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने रहे। 1 अक्टूबर 1953 को एक नई आंध्रा स्टेट बनाई गई। 1954 में एक छोटे से फ्रेंच एनक्लेव चंद्रनगौर को ट्रांसफर कर दिया गया वेस्ट बंगाल को। उसी साल पौंडीचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि फ्रेंच एनक्लेव थे, उनको भी इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। ये एक यूनियन टेरिटरी बन गई 1962 में। 1954 में दादर और नागर हवेली, जो कि एक छोटा सा एनक्लेव था पोर्चुगीज रूल के अंडर बॉम्बे स्टेट के बीच में, जिसके अंदर रेबेलियन स्टार्ट हुआ, जिसमें कुछ प्रो इंडियन फोर्सेस ने उसे लिबरेट करवा लिया पोर्चुगीज रूल से और उसे डिक्लेयर कर दिया एक इंडियन स्टेट फ्री दादर एंड नागर हवेली के रूप में। और 1961 में इंडिया ने उसे ऑफिशियली एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। एक मेजर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 1956 में, जिसमें देश की मेजॉरिटी स्टेट्स में चेंजेस देखने को मिले। कईयों को डिवाइड कर दिया गया, कईयों को मर्ज कर दिया गया, कई स्टेट्स को बिल्कुल ही हटा दिया गया, जिसमें ज्यादातर बाउंड्रीज लिंग्विस्टिक लाइंस पर बनाई गई। आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया आंध्र स्टेट और हैदराबाद स्टेट के तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स को मर्ज करके। केरला को बनाया गया मद्रास स्टेट के मालाबार डिस्ट्रिक्ट और साउथ कनेरा डिस्ट्रिक्ट को मर्ज करके ट्रावैनकोर कोचीन के साथ। मद्रास स्टेट में कन्याकुमारी ऐड हो गई ट्रावैनकोर कोचीन से। मैसूर स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया मद्रास स्टेट से बेलरी, साउथ कनेरा और कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट से लेकर, और बॉम्बे स्टेट से बेलगाम, बीजापुर, नॉर्थ कनेरा और धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से लेकर। ऐसे ही कन्नड़ा मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैदराबाद स्टेट से लिए गए और कूर्ग स्टेट को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। लैकेडिव आइलैंड्स, अमेंडवी आइलैंड
आइलैंड्स और मिनिकॉय आइलैंड जो कि मैड्रास स्टेट के अंडर आते थे, उनको एक अलग यूनियन टेरिटरी में ऑर्गेनाइज किया गया लक्षद्वीप नाम से। बॉम्बे स्टेट और बड़ी हो गई सौराष्ट्र और कच्छ स्टेट्स को एब्जॉर्ब करके, और मराठी स्पीकिंग नागपुर डिस्ट्रिक्ट को मध्य प्रदेश से और मराठवाड़ा रीजन को हैदराबाद स्टेट से ले लिया। राजस्थान और पंजाब ने भी अपनी टेरिटरी गेन की। अजमेर स्टेट राजस्थान ने एब्जॉर्ब कर ली और पेप्सू को पंजाब में मर्ज कर दिया गया, और बिहार की कुछ नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरीज को वेस्ट बंगाल को दे दिया गया। इसके बाद 1957 में दूसरा लोकसभा इलेक्शन हुआ जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेजोरिटी बनाकर रखी 371 सीट्स के साथ। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उभर के आई 42 सीट्स के साथ, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने 27 सीट्स जीती। फर्स्ट में 1960 को बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ जिसमें बॉम्बे स्टेट को दो हिस्सों में बांट दिया गया लिंग्विस्टिक लाइंस पर फिर से। इसमें से एक बन गई गुजरात और दूसरी बन गई महाराष्ट्र। ये एक मेजर मूवमेंट चला था 1956 से 60 के बीच जिसमें गुजराती स्पीकिंग लोग अपनी स्टेट चाहते थे। फाइनली नेहरू ने इंडिया में पोर्चुगीज रूल को खत्म करने के लिए गोवा में आर्मी भेजी। 36 घंटे की लगातार बमबारी करने के बाद इंडिया गोवा और दमन एंड दीव को एनेक्स करने में कामयाब रहा। इन 2 दिनों में 22 इंडियन सोल्जर्स और 30 पोर्चुगीज सोल्जर्स मारे गए। इस एनेक्सेशन के बाद 451 ईयर लंबा पोर्चुगीज रूल फाइनली खत्म हुआ इंडिया में। इसके 3 महीने बाद फरवरी 1962 में थर्ड लोकसभा इलेक्शन हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मेजोरिटी बनाकर रखी 361 सीट्स के साथ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 29 सीट्स आई और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास 20 सीट्स। उसी साल मई में राजेंद्र प्रसाद ने रिटायरमेंट ले ली प्रेसिडेंट की पोस्ट से। ये इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट बन गए जिन्होंने 2 इलेक्शंस जीते और 12 साल सर्व किया। इनके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड प्रेसिडेंट बने देश के। इन्हीं के बर्थडे पर 5 सितंबर को टीचर्स डे बनाया जाता है हर साल। इसके कुछ महीनों बाद ही इंडिया और चाइना के बीच में वॉर शुरू हो गया। 2 फ्रंट्स पे लड़ा जा रहा था, ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। 30 दिन चला वॉर, और क्योंकि इंडियन आर्मी ज्यादा वेल इक्विप्ड नहीं थी उस टाइम, इसीलिए इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। लद्दाख के अक्साई चिन का रीजन लूज कर दिया इंडिया ने चाइना को। पूरे वॉर में 1300 चाइनीज और 3000 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स मारे गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वॉर और इसकी हार की वजह से जवाहरलाल नेहरू बीमार पड़ गए और 27 मई 1964 को उनका देहांत हो गया। गुलजारीलाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया 13 दिन के लिए, जो कि तब देश के होम मिनिस्टर थे पूरे टाइम के लिए। पार्टी ने सेकंड प्राइम मिनिस्टर के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को चुना, जिनको 9 जून को स्वेर इन किया गया। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच दूसरा वॉर छिड़ा जो 1.5 महीने चला और स्टेलमेट पर खत्म हुआ। 3000 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स और 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए इसमें। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब पीस ट्रीटी साइन हुई, ताशकंद डिक्लेरेशन, तो उसके अगले दिन ही लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया वहीं ताशकंद उज्बेकिस्तान में। गुलजारीलाल नंदा फिर से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने 13 दिन के लिए, जिसके बाद इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया 1966 में उनकी पार्टी द्वारा। अगले साल 4th लोकसभा इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस की 283 सीट्स आई, स्वतंत्रता पार्टी की 44, जो सी राजागोपालाचारी की पार्टी थी जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1948 में, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनसंघ 35 सीट्स के साथ। अगले साल मई 1967 में जाकिर हुसैन 3rd प्रेसिडेंट बने देश के। मई 1969 में उनके देहांत होने से 2 एक्टिंग प्रेसिडेंट्स बने कुछ दिन के लिए। पहले थे वीवी गिरी, फिर बने एम हिदायतुल्ला। अगस्त 1969 में वीवी गिरी दोबारा प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन इस बार प्रॉपर इलेक्शन जीत के। इसी दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस में काफी इंटरनल पार्टी इश्यूज चल रहे थे। कई मेंबर्स इंदिरा गांधी को लीडर देखना चाहते थे और कई लोग नहीं। ऐसे ही कुछ और रीजंस की वजह से तब के पार्टी प्रेसिडेंट ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने फिर अपनी नई पार्टी बनाई जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्विजनिस्ट्स INCR जाना गया, और जो पुरानी पार्टी थी उसको INCO ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया। इंदिरा गांधी अपने साथ ज्यादातर MPs को ले आई थी नई पार्टी में, और पुरानी पार्टी में सिर्फ 65 MPs रह गए। उनकी मेजोरिटी तो लूज हो गई, लेकिन सरकार फिर भी बनी रही DMK और ऐसी दूसरी रीजनल पार्टीज की मदद से। ये पहली माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी इंडिया की। ये गवर्नमेंट 1.25 साल चली और गिरने ही वाली थी कि डिसॉल्व कर दी गई और नए इलेक्शंस बुलाए गए। मार्च 1971 में फिर इलेक्शंस हुए, और ये पहली बार था जब 5 साल पूरा होने से पहले इलेक्शन हुआ। इसमें INCR ने 352 सीट्स जीती, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 25 और CPI ने 23। इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई और इस बार उनके फैक्शन ने मेजोरिटी हासिल कर ली। उसी साल बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा था। इंडिया ने फाइनली दिसंबर में एंट्री की पाकिस्तान के खिलाफ, और सिर्फ 13 दिन के बाद पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। बांग्लादेश फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई शेख मुजीबुर रहमान के अंडर। इंडिया की एंट्री से पहले ये वॉर 8 महीने से चल रहा था। इसके 3 साल बाद मई 1974 में इंडिया ने पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट पूरा किया पोखरान राजस्थान में। ये पहला कंफर्म न्यूक्लियर टेस्ट था जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा जो किसी ने किया था।
उसी साल अगस्त में फखरुद्दीन अली अहमद 5th प्रेसिडेंट बने देश के। जब 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को उनकी पार्लियामेंट्री सीट से हटा दिया और कोई भी ऑफिस में खड़ा होने से बैन कर दिया 6 साल के लिए, तो देश भर में उनकी रेजिग्नेशन की डिमांड और प्रोटेस्ट्स बढ़ने लगी। इसको बंद करने के लिए जून में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू की गई देश में प्रेसिडेंट द्वारा, पीएम और कैबिनेट के कहने पर। इंटरनल डिसऑर्डर का रीजन दिया गया इसको लागू करने के लिए। ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स को जेल में डाला गया, सेंसरशिप बढ़ी और बिना डिबेट्स के लॉज पास किए जाने लगे। ये इमरजेंसी चली टोटल 21 महीने के लिए, मार्च 1977 तक। इसके एंड में इलेक्शन हुआ और ये पहली और इकलौती बार था जब देश में इलेक्शन 6 साल के गैप के बाद हुआ। इसमें जनता पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की और मोरारजी देसाई पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बन गए। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि लोगों में काफी एंटी इमरजेंसी सेंटिमेंट था। ऑपोजिशन पार्टीज भी आपस में मिल गई और एक नई जनता पार्टी बना ली। जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में ऑपोजिशन पार्टी ने अपना यूनाइटेड फ्रंट बनाया, जनता पार्टी, जो कि ऑफिशियली 23 जनवरी 1977 को लॉन्च हुई, जब जनता मोर्चा, चरण सिंह की भारतीय लोकदल, स्वतंत्रता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय जनसंघ ज्वाइन हो गए। जब ये सब चल रहा था तो प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद का देहांत हो गया। बीडी जट्टी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया 5 महीने के लिए, जिसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नीलम संजीवा रेड्डी जीते और 6th प्रेसिडेंट बने देश के। पावर में आने के 2 साल में ही जनता पार्टी टूटने लगी। मोरारजी देसाई ने रिजाइन कर दिया और फिर चरण सिंह को मौका दिया गया माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने का। काफी कोशिश करने के बाद वो भी असफल रहे और नए इलेक्शंस बुलाए गए। जनवरी 1980 में 7th लोकसभा इलेक्शन हुए, जिसमें फिर से कांग्रेस आई, नए सिंबल और नाम के साथ INC आई मतलब इंदिरा। 353 सीट्स के साथ उनको मेजोरिटी मिली। चरण सिंह की जनता पार्टी सेकुलर की 41 सीट्स आई और CPIM की 37। इंदिरा गांधी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर स्वेयर इन किया गया। 1960 से 80 तक इंडिया की स्टेट्स में भी काफी चेंजेस देखने को मिले। नागालैंड को स्टेटहुड मिल गया यूनियन टेरिटरी से 1 दिसंबर 1963 में। 1966 में पंजाब को डिवाइड करके हरियाणा बना दिया गया। पंजाब के कुछ नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स को हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और पंजाब और हरियाणा की शेयर्ड कैपिटल भी। मैड्रास स्टेट का नाम चेंज कर दिया गया तमिलनाडु 1969 में। 21 जनवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम यूनियन टेरिटरी बनी और मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को स्टेटहुड मिल गया। मैसूर स्टेट का भी नाम चेंज करके कर्नाटका रख दिया गया 1973 में। 1975 में सिक्किम के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया ज्वाइन करने के लिए अपील किया कुछ प्रोटेस्ट्स के बाद, जिसके बाद इंडियन आर्मी को गैंगटॉक भेज दिया गया और एक रेफरेंडम करवाया गया जिसमें 97.5% पॉपुलेशन ने मोनार्की को एबॉलिश करने के लिए और इंडिया ज्वाइन करने के लिए वोट किया। सिक्किम तब 22nd स्टेट बन गई देश की। प्रेसिडेंट रेड्डी के 5 साल पूरे होने पर 1982 में ज्ञानी ज़ैल सिंह को 7th प्रेसिडेंट चुना गया। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार करने के बाद इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया अक्टूबर 1984 में। राजीव गांधी को स्वेयर इन किया गया नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रूप में और 2 महीने बाद दिसंबर में इलेक्शन भी करवा दिया गया। इसमें कांग्रेस ने 404 सीट्स जीती, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मेजोरिटी थी लोकसभा की। तेलुगु देशम पार्टी दूसरे नंबर पर आई 30 सीट्स के साथ और CPIM के पास 22 सीट्स। पंजाब और असम में कुछ महीने डिले हुए थे इलेक्शन, जिसमें कांग्रेस की 10 सीट्स और ऐड हो गई टोटल 27 सीट्स में से। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने रहे अगले 5 साल। जुलाई 1987 में R वेंकटरामन 8th प्रेसिडेंट बने देश के। इसके 2 साल बाद 9th लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने मेजोरिटी लूज कर दी। कई रीजंस थे इसके पीछे, सबसे बड़ा था इकोनॉमी। ये पहली बार था जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली और ये शुरुआत थी कोलिशन गवर्नमेंट्स की। कांग्रेस की 197 सीट्स, VP सिंह की जनता दल ने 143 सीट्स जीती और अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी ने 85 सीट्स। VP सिंह 7th प्राइम मिनिस्टर बने देश के CPI, CPIM और बीजेपी के सपोर्ट से। जनता दल ने 1 साल पूरा भी नहीं किया था कि उनकी सरकार गिर गई। चंद्रशेखर ने पार्टी से निकलकर अपनी नई समाजवादी जनता पार्टी बनाई और कांग्रेस के सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर बने 8 महीने के लिए। सरकार गिर गई और नए इलेक्शंस बुलाए गए। फर्स्ट राउंड की वोटिंग के अगले ही दिन 21 मई 1991 को राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया LTTE के मिलिटेंट्स ने। इलेक्शन में कांग्रेस बिगेस्ट पार्टी बनी, लेकिन उन्हें मेजोरिटी नहीं मिल पाई। 232 सीट्स थी उनके पास, बीजेपी के पास 120 और जनता दल के पास 59। PV नरसिम्हा राव 9th प्राइम मिनिस्टर बने देश के। 1991 वो साल था जब इंडिया की इकोनॉमिक हालत काफी खराब थी। IMF से लोन लेने के लिए इंडिया को कुछ रिफॉर्म्स करने थे अपने इकोनॉमिक सिस्टम में, जिसमें टैक्सेस और रेड टेप भी कम करनी थी। इससे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन देखने को मिला देश में, जब कई इंडस्ट्रीज को खोला गया, लाइसेंस राज कम हुआ और प्राइवेटाइजेशन बढ़ी। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे तब, जो ये रिफॉर्म्स को ओवरसी कर रहे थे। इसी बीच जुलाई 1992 में शंकर दयाल शर्मा को देश का 9th प्रेसिडेंट चुना गया। 1996 में जब 11th जनरल इलेक्शंस हुए
तो बीजेपी 161 सीट्स जीतकर लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आई। लेकिन मेजोरिटी नहीं थी तो कोलिशन बनाने की कोशिश की अटल बिहारी वाजपेयी ने, मगर 16 दिन में ही वो टूट गई। जनता दल ने 14 पार्टीज के साथ मिलकर एक कोलिशन बनाई यूनाइटेड फ्रंट नाम से, जिसको HC देवे गौड़ा ने हेड किया। एक साल के अंदर वो भी गिर गई। फिर IK गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने 16 पार्टीज के साथ, वो भी 11 महीने में गिर गए जब कांग्रेस ने सपोर्ट वापस ले लिया। इसी दौरान जुलाई 1997 में KR नारायणन को 10th प्रेसिडेंट चुना गया। अगले साल 1998 में फिर से इलेक्शन हुए, जिसमें बीजेपी की 182 सीट्स, कांग्रेस की 141 और CPIM की 32 सीट्स आई। वाजपेयी फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। अभी भी कोलिशन में दिक्कत चल रही थी और सरकार गिर गई। फिर नए इलेक्शन सितंबर के लिए शेड्यूल किए गए। उसी बीच में पाकिस्तान आर्मी के कुछ सोल्जर्स ने कारगिल में इन्फिल्ट्रेट कर लिया। इससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4th और लेटेस्ट वॉर छिड़ गया, कारगिल वॉर। 2 महीने चलने के बाद इंडिया ने जीत हासिल की और कारगिल को रीगेन कर लिया पाकिस्तान ट्रूप से। 500 इंडियन और 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। वॉर की जीत पॉपुलर रही वाजपेयी के लिए, जो नए इलेक्शन के बाद नया कोलिशन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA बनाने में सफल रहे। इस बार कोलिशन थोड़ी स्टेबल थी तो वाजपेयी अपनी टर्म ऑलमोस्ट पूरी कर पाए। 1980 से 2000 तक इंडियन स्टेट्स में भी काफी चेंजेस देखने को मिले। जैसे 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम स्टेट्स बन गई यूटी से। इसके कुछ महीनों बाद गोवा भी स्टेट बन गई, जो पहले एक यूनियन टेरिटरी का पार्ट थी, गोवा दमन एंड दीव नाम से। गोवा के निकलने के बाद दमन एंड दीव एक नई यूनियन टेरिटरी बन गई। नवंबर 2000 में 3 नई स्टेट्स बनी थी देश में। पहली थी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से। दूसरी थी उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से। और तीसरी थी झारखंड, बिहार के सदर्न डिस्ट्रिक्ट से। जुलाई 2002 में एरोस्पेस साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम 11th प्रेसिडेंट बने देश के। 2004 में लोकसभा डिसॉल्व कर दी गई 5 साल पूरे होने के कुछ महीने पहले। अप्रैल मई में इलेक्शन हुए। इस बार कांग्रेस को सरप्राइज जीत मिली, जिसमें वो लार्जेस्ट पार्टी बनी 145 सीट्स के साथ। बीजेपी की 138 और CPIM की 43 सीट्स। कांग्रेस ने माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई कोलिशन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के अंडर। मनमोहन सिंह ने 13th प्राइम मिनिस्टर के रूप में स्वेरिंग किया और पहले सिख प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसी साल दिसंबर में इंडियन ओशन में एक डेडली सुनामी आई, जिससे इंडिया में 18,000 से ज्यादा लोग मरे और 6.5 लाख से ज्यादा डिस्प्लेस हो गए। जुलाई 2007 में प्रतिभा पाटिल को प्रेसिडेंट चुना गया। वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई देश की। इसके अगले साल अक्टूबर 2008 में इंडिया ने अपना पहला मून मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया, चंद्रयान 1 नाम से। 2009 में 15th जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस फिर से लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई 206 सीट्स के साथ। बीजेपी की 116 और समाजवादी पार्टी की 23। जुलाई 2012 में प्रणब मुखर्जी 13th प्रेसिडेंट बने देश के। करप्शन स्कैंडल्स और दूसरे रीजंस की वजह से 2014 इलेक्शंस में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने मेजोरिटी हासिल कर ली, जो 1984 के बाद पहली बार हुआ था। बीजेपी की 282 सीट्स, कांग्रेस की 44 और AIADMK की 37। नरेंद्र मोदी देश के 14th प्राइम मिनिस्टर बने। 2017 में रामनाथ कोविंद को प्रेसिडेंट बनाया गया। 2 साल बाद 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने फिर से मेजोरिटी हासिल की, इस बार 303 सीट्स के साथ। कांग्रेस की 52 और DMK की 24 सीट्स। 2020 से देश और दुनिया को कोविड-19 पैंडेमिक का सामना करना पड़ा, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई। जुलाई 2022 में द्रौपदी मुर्मू को देश का 15th और करंट प्रेसिडेंट चुना गया। आज इंडियन स्टेट्स कुछ ऐसी दिखती हैं। कई चेंजेस आए हैं 2000 से 2023 के बीच। पौंडीचेरी यूटी का नाम चेंज करके पुडुचेरी रख दिया गया और उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड रख दिया गया 2007 में। उड़ीसा का नाम भी चेंज करके ओडिशा कर दिया गया 2011 में। तेलंगाना एक नई स्टेट बनी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से डिवाइड होकर। अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, पहली जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। फिर जनवरी 2020 में दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली, जो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, उनको मर्ज कर दिया एक ही यूनियन टेरिटरी में, जिसका अब नाम है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं तब से लोकसभा में 2 सीट्स रिजर्व की जाती हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। इसे जनवरी 2020 में रिमूव कर दिया गया, जिससे अब नेक्स्ट इलेक्शन 2024 में लोकसभा में 543 सीट्स होंगी। ये थी रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बेसिक हिस्ट्री टाइमलाइन के साथ। पूरी वीडियो में जो ये टाइमलाइन यूज हुई है, आप इसे अभी खरीद सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। इसके दोनों डिजिटल और प्रिंटेड वर्जन्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप पुराने या नए चार्ट्स या मैप्स पाना चाहते हैं हर महीने, तो उसका बेस्ट तरीका है चैनल का मेंबर बनके नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।